गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। देखिए, इस समय हमारी कंट्री जो है एक बड़ी ह्यूज हेल्थ केयर क्राइसिस से गुजर रही है, जहां पर आप देखेंगे आपके अड़ोस पड़ोस में, परिवार में कई लोग ऐसे हैं जो कोरोना पॉजिटिव हो चुके होंगे। ठीक है, नहीं है तो पता नहीं है तो भी सिम्टम आ रहा है, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि इस समय जो है मेरे परिवार में, मेरे जितने रिलेटिव हैं, ऑलमोस्ट हर परिवार के अंदर कोरोना पॉजिटिव पेशेंट है। मतलब ये जिस लेवल पे कम्युनिटी स्प्रेड जिस लेवल पर हो गया है, वहां पर जो है वो हमको बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है। ठीक है, अब दो बड़े प्रश्न यहाँ पर उठते हैं। पहला तो ये उठता है, क्या हमको जो भी सिम्टम है क्या वो कोरोना हो सकता है? तो मैं आपसे बोलूंगा, इस समय यदि आपको सर्दी जुकाम, गला खराब, बॉडी पेन, ठीक है, स्वाद का चला जाना, गंध का ना आना, ऐसे सिम्टम आपको दिखाई पड़ रहे हैं तो आप उसको कोरोना मानकर चलिए। ठीक है, पैनिक होने की बजाय, घबराने की बजाय जो रिकमेंडेड मेडिसिन है उनको लेने की लीजिए। ठीक है, कारण ये है कि यदि हम शुरुआत से ध्यान नहीं देंगे तो बीमारी अंदर अंदर बढ़ जाती है और उसी चीज का एडवांटेज ये वायरस उठाता है। ठीक है, जब भी हमें सर्दी जुकाम, गला खराब, हाथ पैर दर्द के, स्वाद का चला जाना, गंध का ना आना, ऐसे सिम्टम दिखाई पड़े तो पहला हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि घर से बाहर बिल्कुल निकलना बंद कर दें हम। दूसरा ये है कि हम अपने घर के अंदर ही आइसोलेट हो जाएं, हम घर के बाकी लोगों को अलर्ट कर दें कि आपसे वो दूर रहें उठ के, या फैमिली में किसी को होता है तो उससे आप दूर रहिए, क्योंकि ये बीमारी हाईली कॉन्टाजियस से फैलती है। तो अब दवाएं कौन सी लेना है? तो देखिए, दवाएं तो सब गवर्नमेंट ने, तमाम आपके स्टेट गवर्नमेंट ने और सब ने जो है वो रिकमेंडेड मेडिसिन दे रखे हैं भाई। जैसे उन्होंने कहा है कि भाई एक एंटीबायोटिक आपको लेना है, आप एजिथ्रोमाइसिन ले लीजिए या डॉक्सीसाइक्लिन ले लीजिए। तो उसके डोजेज जो दवाओं के जो है वो बायोमेंटस ऑनलाइन की कम्युनिटी पोस्ट में डले हुए हैं, तो आप देख लेना उसको आप। ठीक है, अब दूसरा ये है कि आपको पैनिक नहीं करना है। ठीक है, जैसे कोरोना, अब कई लोग क्या हो रहा है कि RT-PCR टेस्ट जो करा रहे हैं वो टेस्ट का सैंपल लेने आज बुक करेंगे, कल सैंपल देंगे, 3 या 4 दिन बाद रिपोर्ट आएगी, रिपोर्ट आने का इंतजार करते हैं। और ये वही समय होता है जहां पर बीमारी अंदर अंदर बढ़ जाती है। आपको ट्रीटमेंट जो है, आपको सिम्टम आया, ट्रीटमेंट आपको शुरू कर देना है। 4-5 रिपोर्ट पॉजिटिव आया, नेगेटिव आया, उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि इस समय कई सारे RT-PCR रिपोर्ट नेगेटिव आ रहे हैं पर सिम्टम पूरे कोरोना के हैं। चेस्ट के अंदर इन्फेक्शन देखने मिल रहा है। ठीक है, तो HRCT जो है, CT स्कैन के लिए भी हमको पहले दिन ही नहीं दौड़ जाना है। CT स्कैन के लिए हमको तब जाना है जब हमको लगता है कि हाँ भाई, हमको चेस्ट में कुछ कंजेशन लग रहा है, हमको जो है हमारी तबीयत सुधर नहीं रही है, 7 दिन आज हो गए उसे आते हुए, तो हमको जाना, तो हमको सही स्थिति मालूम चलेगी हमको। के ट्रीटमेंट पूरा प्रोटोकॉल पूरा कीजिए आप, क्योंकि हम यदि डे 1 पे पॉजिटिव आते ही साथ CT स्कैन के लिए दौड़ेंगे तो CT स्कैन पर जो एसेंशियल लोग हैं उनकी लाइन और लंबी हो जाएगी। तो वो लाइन के चलते जो है हम CT स्कैन सेंटर को भी 2 दिन बाद रिपोर्टिंग या 1 दिन बाद रिपोर्टिंग का दबाव उसके ऊपर बना देते हैं। ठीक है, हमारा हेल्थ केयर स्ट्रक्चर ऑलरेडी कमजोर था, हम सब जानते हैं, इसी देश के निवासी हैं, हम ऑलरेडी जानते हैं कि हमारी सरकारों ने हेल्थ केयर में कितना काम किया हुआ है। वो ऑलरेडी कमजोर था, उस कमजोर पर यदि हम और अधिक दबाव डाल देंगे तो वो टूट जाएगा, करप्ट फट जाएगा, खत्म हो जाएगा उसके। तो अभी हमको क्या करना है, हमको एकदम घबराना नहीं, पैनिक नहीं करना है हमको। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप सब लोग सरकार के एक ऑर्डर का वेट कर रहे हैं। बताइए, सुनिए बात ध्यान से, कि अधिकांश लोग, हाँ, आप में से, हम में से जो है वो लॉकडाउन कब गवर्नमेंट लगाएगी इसका वेट कर रहे हैं। और ये मानकर चलिए कि गवर्नमेंट को लॉकडाउन लगाना पड़ेगा, इसलिए लगाना पड़ेगा उनको कि उनको मालूम है कि अब उनके हाथ से चीजें निकल चुकी हैं। ठीक है, जब वक्त था तो उन्होंने इलेक्शन कराया, जब वक्त था उन्होंने बहुत कुछ काम किया, जब वक्त था उन्होंने जो है वो काम किया अपने लिए, कि उन्होंने तमाम तरह के लोगों को जो है वो बस कि भाई आप तुम्हारा मास्क लगाओ, तुम्हारी जिम्मेदारी तुम्हारी है। इंटरनेशनल ट्रेवल पूरे खुले हुए थे भाई, तमाम वेरिएंट इंडिया में आए कहाँ से हैं? ठीक, कहीं बाहर से आए हैं वो। तो गवर्नमेंट ने जो करना था कर लिया उसने। अब उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है इस इन्फेक्शन को स्पीड से रोकने का, वो है लॉकडाउन लगाने का। मैं आपसे कहता हूं, यदि आप हेल्थ केयर वर्कर नहीं है, एसेंशियल सर्विस के क्राइटेरिया में आप नहीं आते हैं, तो प्लीज घर से बाहर मत निकलिए। अपने आप को आप लॉकडाउन की स्टेटस मानिए, मानकर चलिए कि आपको 21 दिन 28 दिन तक जो है वो वैसे ही स्टेटस क्यों बनाए रखना है, आपको घर से बाहर भी नहीं निकलना है। ठीक है ना, क्योंकि कारण यह है, यदि आपके आसपास की विसिनिटी में काफी सारे कोरोना पेशेंट हो तो आपको अपने खिड़की दरवाजे भी बंद रखना है। आपको अर्ली मॉर्निंग और जो है लेट नाइट के अलावा आपको कभी खोलना नहीं है। कारण यह है कि वो एरोसोल आपके अंदर नहीं आना चाहिए यदि आप हेल्दी हैं तो। यदि आपका ऐसा पॉसिबल ना है तो घर में भी मास्क लगाइए। अभी मैंने बताया कि यूएसए में मेरे कुछ मित्रों से बात हुई तो बताया था कि घर के अंदर भी मास्क लगाने को गवर्नमेंट ने कहा था और हमने लगाया, उसका रिजल्ट भी देखा हमने
कनाडा में भी यही कंडीशन हुआ था। तो अभी हमको ये समझ लीजिए कि अभी हम जिस फेज से गुजर रहे हैं ना, वहां पर देखो वो अमेरिका, कनाडा, इटली, ये सब बहुत संपन्न कंट्री है, इनके पास ऑलरेडी हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर हमसे बहुत ऊपर था। ठीक है, जैसे न्यूयॉर्क में ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई आदमी को इलाज ना मिला हो, ऑक्सीजन ना मिली हो और वो सड़क किनारे जो है वो ठेले पर तड़प तड़प के मर गया हो। ऐसा न्यूयॉर्क में नहीं हुआ। उन लोगों ने अपने नेवी के जहाज, वो सारी फैसिलिटी उन्होंने रातों रात खड़ी कर दी थी। इवन चाइना ने किया। हमारे पास में ना तो उतना विल पावर है, ना उतना हमारे पास रिसोर्सेज है, ना हमारे पास उस तरह का स्किल है। ऑलरेडी हेल्थ केयर स्टाफ बहुत कम है हमारे पास में। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमको सबको जो है सावधानी बरतनी पड़ेगी। कल किसी बच्चे ने कहा कि सर आप नहीं आएंगे 4-6 दिन तो हमें बड़ा डिप्रेशन लगेगा, हमें लगेगा कि सर तो हमको जो है वो, जो हम बहुत डिमोटिवेटेड थे क्योंकि हमारे मोहल्ले पड़ोस से जो है वो कुछ बॉडी निकल रही थी। हम देख रहे हैं जिस मोहल्ले में हम कभी जो है वो महीना में एक महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीने में एक बॉडी निकलते हुए देखते थे कि भाई कोई आदमी की एक्सपायर हो गया, वहां हम रोज में 2-2, 3-3, 4-4 बॉडी देख रहे हैं कि निकल रही लाइन से। हर दिन ये हो रहा है तो डर लग रहा है कि कई बच्चे ऐसे जो घरों से दूर रह रहे होते हैं किराए पर, रेंट पे लेके, कई बच्चे ऐसे जो बहुत ही जो साइकोलॉजिकल ट्रामा है, जो मनोवैज्ञानिक ट्रामा है, वो बहुत गहरा बस चुका है लोगों के मन में। मेरा बेटा मुझसे पूछता है कि पापा ये कभी खत्म होगा कि नहीं होगा? खत्म नहीं होगा तो मैं क्यों पढ़ूं, क्योंकि जब रहना ऐसे ही है, हम लोगों को ऐसे ही रहना है। तो फिर छोटा बच्चा पूछता है तो इसका मतलब फिर कोई मतलब नहीं, स्कूल की क्लासेस जबरदस्ती क्यों करें हम, जब रहना ऐसे ही है क्या फायदा, कहीं जाना नहीं है, कहीं आना नहीं है, घर के अंदर रहना है। और पिछले कई दिन हुए कि मैं अपने फ्लैट से नीचे सीढ़ी नहीं उतरा हूँगा। उसके कारण ये है। आप बोलोगे से आप फिर कैसे डॉक्टर हो, आप तो काम पे नहीं जा रहे हो। भाई डॉक्टर की अलग अलग कैटेगरी है के। कुछ डॉक्टर ऐसे हैं जो आईसीयू, जो जूनियर डॉक्टर्स हैं वो आईसीयू, और नर्सेज हैं, नर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, वो सब ड्यूटी में लगे होते हैं। जो मेरी उम्र के डॉक्टर हैं या जो सीनियर कंसल्टेंट हैं, दे आर गाइडिंग फ्रॉम द, हम लोग कई सारे हॉस्पिटल्स, कई सारे जगह पे एक जगह से बैठ के मॉनिटर कर रहे थे कि कहाँ पर क्या चल रहा है, कि कहाँ पर क्या देना है, पेशेंट की कंडीशन क्या है। दे डॉक्टर इन्फॉर्म अस। तो इसलिए, और हमारे जो स्पेशलिटी डॉक्टर होते हैं दे आर फ्यू इन नंबर, ठीक है, संख्या में कम होते हैं। इसलिए जो है हम लोगों को क्लोज को जो है वो जो है डिस्टेंट मॉनिटरिंग करनी होती ताकि बेहतर हेल्थ केयर मिल सके। हमारे ऊपर भी डॉक्टर होते हैं जो सुपर स्पेशल डॉक्टर होते हैं, वो अपना मॉनिटरिंग करते हैं, वो नंबर में और कम है। तो ये पूरा सिस्टम ऐसे चल रहा है अभी फिलहाल। तो मैंने इवनिंग का एक टाइम भी दिया हुआ है कि भाई आप मुझसे ऑनलाइन कंसल्टेशन कर सकते हैं 7:45 से 9 PM तक। लेकिन मैंने देखा है कि उस कंसल्टेशन में ना तो दवा की जानकारी पास में रखते हैं, ना पेन पेंसिल पास में रखते हैं। और कल मैंने 2-3 लोगों को डांटा भी इसमें कि वैक्सीन लगवाएं ना लगवाएं, कोवैक्सीन और कोविशील्ड में क्या अंतर है। आपको लगता है कंसल्टेशन टाइम में आपको ऐसे क्वेश्चन मुझसे करना चाहिए, जिस कोविड पॉजिटिव पेशेंट है, ऑक्सीजन सैचुरेशन 70% है, उसकी हेल्प करें या तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दें? तो एकेडमिक प्रश्न बिल्कुल नहीं करेंगे। ये रैंडम क्वेश्चन बहुत हम पूरा आप गूगल कर सकते हैं उनके लिए, वो आप देख लीजिए, ऑलरेडी वीडियो बना के डाले हुए हम लोगों ने। अभी आपको सिर्फ और सिर्फ जो है वो अपनी सेहत पे फोकस करना है। मानसिक स्वास्थ्य भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उस पर भी फोकस कीजिएगा। स्वस्थ रहिए। आज मैं कोई मोटिवेटिंग बात नहीं करूंगा, आज सिर्फ इतनी सी बात करूंगा, ईश्वर से दुआ करूंगा, अल्लाह से दुआ करूंगा, गॉड से प्रे करूंगा, वाहिगुरु से उसे जो है वो प्रार्थना करूंगा कि भैया ये हमारे देशवासियों को इस संकट से बचाए। और ये जो टफ समय है ये भी बेटा निकल जाएगा, बस सब्र से काम लेना है हमको। और हमको इतना है कि हमको, हमारी पहली जिम्मेदारी है कि हम अपने आप को और अपने नियर एंड डियर वन को बचाएं, एजुकेट करें, ठीक है। उन्हें हम जो है वो जो है कहें कि नहीं आप हमारे लिए जरूरी हो। क्या है कि इस समय पूरे आज ये हालत है कि आज एक अस्पताल में एक बेड चाहिए हो आदमी को, ऑक्सीजन चाहिए और एक रेमडेसिविर का इंजेक्शन चाहिए हो, एक टोसिलीजुमाब का इंजेक्शन चाहिए हो, तो आदमी का जो है वो एड़ी चुट्टी का जोर लगा ले तो भी नहीं मिल पा रहा है। मतलब स्कार्सिटी है। अमेरिका ने कल ही, अब कहा कल परसों की न्यूज़ है कि अमेरिका ने अपने जितने सिटीजन्स इंडिया में थे जो एम्बेसी में अलग अलग जगह पर, उन्होंने बोला भी सब लोग इंडिया छोड़ दो, जो अपनी कमर्शियल फ्लाइट है वो हम भिजवा रहे हैं, आप वहाँ से आ जाओ, क्योंकि वहाँ हेल्थ केयर सिस्टम जो है खत्म हो चुका ऑलमोस्ट के। ये यूएसए की न्यूज़ है कि आप कभी इंटरनेशनल न्यूज़पेपर उठा के देखिए तो इंडिया के बारे में क्या क्या नहीं लिख रहे हैं वो लोग के। मतलब वो जो लिख रहे हैं वो हमारे यहाँ की पत्रकारिता तो खत्म हो चुकी है ऑलमोस्ट के। वो जो वहाँ जो लिख रहे हैं वो रियल सिनेरियो वहाँ पर वो पोस्ट कर रहे हैं कि एक्चुअली हो क्या रहा है, ठीक है। डेटा फर्ज करने से जो है वो, देखिए बच्चे बोलते हैं कि भाई मोहल्ले से हम बॉडी निकल सकते हैं, तो डेटा फर्ज करने से कि शहर में 4 ही लोग कोरोना से अफेक्टेड लोगों की डेथ हुई, वहीं उसी जगह पे जाकर देखो तो वहाँ पे आप जहाँ पे अंत्येष्टि होती है वहाँ पे आपको कई सौ लंबी वेटिंग लोगों को देखने मिल रही है। मतलब जो है आदमी के जाने के बाद भी उसकी वेटिंग लगी हुई है लंबी। मतलब उस तरह की क्राइसिस है, इसलिए प्लीज़ सावधानी बरतिए,
ध्यान रखिए, अच्छे से खाना खाइए, कोई डाइटिंग नहीं, कुछ नहीं, अच्छे से खाना खाइए, विटामिन सी का गोली लीजिए, जिंक का गोली लीजिए। थोड़े से सिम्टम भी आते हैं तो जो है घबराने की बजाय मेडिकेशन की शुरुआत कीजिए, कोई नुकसान नहीं है। यदि हमने आइवरमेक्टिन, अब कई बच्चे कहते हैं आइवरमेक्टिन ले आने, अबे आइवरमेक्टिन तो नॉर्मल जो है वो एंटी हेलमेंथिक ड्रग में से एक है के, हम ये एजिथ्रोमाइसिन लेना कॉमन एंटीबायोटिक है, डॉक्साइक्लिन कॉमन एंटीबायोटिक है, इफ साइड इफेक्ट कुछ नहीं है इसका, अनलेस कि आपको एक स्पेसिफिक मॉलिक्यूल से एलर्जी हो, अदरवाइज एवरीथिंग इज फाइन, ठीक है। तो आप उसका ध्यान रखें ना, इन्हें ऐसे अपने आप को बोलते रहना कि कुछ नहीं है कुछ नहीं है और बीमारी को बढ़ा लेना, वो ठीक नहीं है, ठीक है ना। और घबराइए मत, हमको अभी क्या करना है, हमको प्रायोरिटी रखना कि घबरा कर हमको हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर पे वजन नहीं डालना है, क्योंकि ऑलरेडी वो वजन उसमें है कि हमको अपने पेशेंट की क्लोज मॉनिटरिंग करके घर में ठीक करना है उसको। और अस्पताल उन लोगों के लिए होना चाहिए जो सच में जिनको नीड है, जो वाकई में बहुत ही सीरियस है, उनके लिए हॉस्पिटल फैसिलिटी होना चाहिए कि आपके जिला प्रशासन को, आपके जो है लोकल बॉडीज को भी चाहिए कि वो आपको एजुकेट करें, वो आप बताएं पब्लिक को, बोले डरने की जरूरत नहीं है, लड़ने की जरूरत है, कि घर में रहिए। इस समय, इस लड़ाई में, इस युद्ध में आप तभी जीतेंगे जब आप ढाल पहन के घर से बाहर नहीं निकलेंगे। आप घर के अंदर रहेंगे, अपने आप को सुरक्षित रखेंगे, यही जीत का एकमात्र सार है इसमें। मतलब इस वॉर में लड़कर नहीं जीत सकते, इसमें डर कर जीत सकते हैं। डरिए, घर में रहिए, वायरस से मुकाबला कीजिए, वही जीत का एक सार है इसमें, ठीक है। पर डिप्रेस मत रहिए, डिप्रेशन से इम्यूनिटी डाउन होती है, ठीक है। ये सोचिए कि नहीं, हमारा खाना खा रहे हैं अच्छे से, इम्यून सिस्टम को हम जो है बूस्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए, हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट।